उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 50 की बात करेंगे। तो 50 में क्या कह रहा है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, इतना आप पढ़ लें कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो देखो n आपका 3 है और l आपका 1 है। l आपका इस बार कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो ये चीज़ आपको देखो ध्यान से समझने की है, l आपका 1 दे दिया, लेकिन m जो है वो m सिर्फ एक ही दे रखा है। अब m सिर्फ 0 दे रखा है। देखो पहले तो ये देखो l अगर 0 है तो l अगर 1 है तो m क्या क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है और +1 से लेके -1 तक हो सकते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो सिर्फ m एक ही कह रहा है, वो ये वाला। तो सिंपल सी बात है, इस 3 के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, ये वाला, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए 50 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगर m जो होते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताते हैं। ठीक है, तो एक ही ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल तो है पर उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 0। जैसे रूम नंबर 0 या रूम नंबर 1 कुछ भी हो सकता है। उसकी बात करते हैं 51 की। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कोरस्पॉन्ड टू लाइट वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू या ई इज इक्वल टू जो होता है वो एच न्यू होता है। ठीक है, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, ये आपको पता ही है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख दो, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब आपको लेमडा इसमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन एनर्जी। एच आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻, ये आपको दे भी रखा है, पता भी नहीं दो। और सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी आपको दे रखी है। और एनर्जी जो है वो आपको 45 नहीं, वेवलेंथ आपको 45 दे रखी है। इसी फॉर्मूले को रखेंगे आप, वेवलेंथ आपको 45, लेकिन ये नैनोमीटर में दे रखी है। अब आपने इसको मीटर में आपने बदलना है। ठीक है, वो आप इन वैल्यू को पुट करोगे, अपना फॉर्मूला रख दोगे, तो 51 का जो आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये आप कर लेंगे। आप कमेंट करके जल्दी से बताओ, क्योंकि हम बहुत 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रह गया 52 क्वेश्चन। तो 52 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भाई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से दी गई है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम लेवल n1 से लेके n2 में इसको लेके जाना है, तो क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे कि आपके पास जो ये दे रखा है, एनर्जी जो दे रखी है, इसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये देखोगे एनर्जी चाहिए कितनी 1 से 2 में लेके जाने के लिए। तो ये कैसे निकलेगा, E2 में से आप क्या निकालोगे, E1 माइनस करोगे, और E2 क्या होता है, माइनस, ये फॉर्मूला तो दे ही दिया अब आपको, 2.178 इंटू 10⁻18 जो है वो आप माइनस ना लगा के या चलो आप माइनस ही लगा लो अभी, वैसे मैंने पीछे बताया भी था, n स्क्वायर इंटू जेड। जेड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 से स्क्वायर करोगे तो जेड का मतलब है 1 स्क्वायर ही रहेगा आपका। ठीक है, माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 2.178, ये भी हालांकि माइनस का ही रहेगा, माइनस, ठीक है, n स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8 ऐसे ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है 2.178 इंटू 10⁻⁸। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। ये देखो ये 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस में कर लूँ मैं आपको, तो 2.178 इंटू 10⁻⁸, और ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ये वैल्यू कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि 2.178 इंटू 10⁻⁸ मैंने कॉमन ले लिया, और ये आपका 1/1 बचा, और ये 1/4 हो गया। ठीक है ना, ये 1/4 और ये 1/1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो मान लिया ये वैल्यू x आ गई, तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ पूछी है, लेमडा पूछा है। ई आप यहाँ से निकाल के रख दोगे, एच आपको पता है, सी आपको पता है, लेमडा यहाँ से आप निकाल देंगे। तो जब आप लेमडा यहाँ से निकाल देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे आपका इसमें क्या आंसर आ रहा है। 52 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 53, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए। 64 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर n और l। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है 53 का आंसर क्या होना चाहिए। अब मैं बहुत सारे ये क्वेश्चन इस तरह के आपको करवा चुका हूँ। देखिए n4 दे रखा है, l1 दे रखा है, तो इनकी आपने क्या करना है,
कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो 4 और 1, पहले को मैं अलग लिख लेता हूँ। 4 और 1 दे रखे हैं, सेकंड वाले में आपको दे रखे हैं 4 एंड 0 दे रखी है एन और एल, थर्ड में आपको दे रखा है 3 एंड 2 दे रखा है, और फोर्थ में आपको दे रखा है 3 एंड 1। तो पहले सबको ऐड कर लो। तो ये तो कितना बन गया 5, ये कितना बन गया आपका 4, और ये कितना बन गया आपका 5, फिर से बन गया, और ये आपका कितना बन गया 4। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे कम जो n प्लस एल जिसका आएगा सबसे कम, उसकी वैल्यू होगी सबसे कम। तो इन दोनों का 4 आ रहा है, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो है वो कम होंगे, उससे ज़्यादा कौन होंगे, फर्स्ट और थर्ड होंगे। लेकिन अब हमने इसमें भी, सॉरी ये थोड़ी स्क्रीन जो होती है इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, वो बटन पे हाथ लग जाता है। तो अब हमने देखना है कि सेकंड और फोर्थ और फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ज़्यादा होगा। तो सेकंड और फोर्थ में देखते हैं। देखो साथियों, मैंने आपको बताया था n प्लस एल जिसका कम होगा, सेकंड और फोर्थ में n प्लस एल दोनों का आ गया बराबर। तो n किसका कम है, उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो सेकंड हो गया ज़्यादा। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। इन दोनों में 4 प्लस 1 भी 5 था, 3 प्लस 2 भी 5 था, तो n प्लस एल तो सेम था। लेकिन n जो है वो थर्ड वाले का कम है, तो थर्ड वाला होगा, और उसके बाद आपको फर्स्ट आ जाएगा। तो यानी कि 4 2 3 1 कहाँ है, 4 2 3 1 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। AI EEE में 2012 में आया था। उसके बाद हम 45 क्वेश्चन की बात करते हैं, 54 सॉरी। ए गैस एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एमिट्स द टू वेवलेंथ, द वन ऑफ एमिशन इज 680 नैनोमीटर, अदर क्या होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि जो दो हैं लाइट वो आपकी अलग अलग वेवलेंथ पर एमिट हो रही हैं। एक किस पे एमिट हो रहा है, एक लाइट हो रही है आपकी, कहाँ गया, 355 नैनोमीटर पर, और दूसरा जो है द वन, मतलब लाइट जो एब्जॉर्व हो रही है 355 नैनोमीटर की एब्जॉर्व हो रही है, ठीक है। मतलब और उसके बाद कह रहा है कि जो दूसरी वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ 680 है तो दूसरी कितनी होगी। देखो जो आपको पता है टोटल एनर्जी जो होती है वो E1 प्लस E2 होती है। टोटल एनर्जी तो यही होती है, और हमें पता है E इज इक्वल टू जो होता है वो hc/λ होता है। मतलब एनर्जी और लैम्डा जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं इनको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि जो टोटल लैम्डा होगा वो पहले वाले लैम्डा और दूसरे वाले लैम्डा का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो टोटल लैम्डा कितना है वो इसमें आपको पता चल जाएगा, 355 इज इक्वल टू 1/λ1 कितना है, 680 है, तो 680 है प्लस, और दूसरा लैम्डा जो है द अदर जो है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसमें जल्दी से क्या आंसर आ जाना चाहिए वो अब आप देखो क्या आना चाहिए। 680 में से आप क्या कर लेंगे, 680 में से ये λ2 कितना हो जाएगा, 680 माइनस 355 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो आप करें। नेक्स्ट है कौन सा, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कोई आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 680 और 355 को आप माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास जो 325 जो है ऑप्शन बन जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 55 की। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय ए ट्रांजिशन ऑफ 2 to 2 ऑफ हीलियम इज इक्वल टू द हाइड्रोजन। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, दो लाइट हैं, ठीक है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी की वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इसको समझ लीजिए, एक हीलियम का एटम है, उस हीलियम के एटम को अगर मैं फोर्थ एनर्जी से सेकंड एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को लेके आऊँ तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, वो वही होगी जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइटेड करूं किसी लेवल से किसी दूसरे लेवल में। लेकिन वो मुझे ये नहीं पता कौन से दो लेवल होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इस हीलियम के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन को मैं बराबर कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं पहली वाली को के लिए निकाल लेता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू r, इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहा है और जहाँ पर आकर रुका माइनस जहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इंटू ये Z² भी होता है, याद रखेंगे, हीलियम लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो हाइड्रोजन, अब ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर।
आर को मैं ऐसे ही रख के चलता हूँ रेडबर्ग कांस्टेंट को, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आके रुक रहा है, देखो सेकंड वाली ऑर्बिट में वो आके रुक रहा है, ठीक है ना, आ रहा है सेकंड वाली ऑर्बिट में, और कहाँ से आ रहा है, फोर्थ वाली से वो आ रहा है, ठीक है। तो ये जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो ये 4 चौक 16 हो गया, इधर चला जाता है ये, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया 4, 16 चौका 64 हो गया ये आपका, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, तो आर मैं बाहर ही रखता हूँ 48/64, और इसको 12 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या, तो 12 चौक 48, और नहीं 13, ये आपका आ जाएगा 3/4, 16 से कर दी ना, 16 48 और 16 चौका 64। अब हाइड्रोजन के लिए मैं 1/λ इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए मान लेता हूँ कि भाई हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 1/λ इज इक्वल टू RH। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो Z की जगह 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मान के चलता हूँ ये N1 और N2 ही हमारे पास है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू में इक्वल रख देता हूँ, ये तो 3/4R है, तो 3/4R जो है वो इसके इक्वल हो गया R N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो R से तो R कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ 3/4 कब आए कि N1 और N2 की वैल्यू क्या हो, बताओ 3/4 क्या है कि जो N1 और N2 की वैल्यू हो। तो देखो N1 आपका 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं N2 को 2 मान के चलता हूँ, तो ये तो हो गया 4, तो देखो 4 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 1/4, तो 3/4 आया कि नहीं आया। तो ये 3/4 कब आएगा, जब N1 और N2 आपके 1 और 2 होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 1 और 2 या 2 और 1, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना जूल है। तो वो कह रहा है कि भाई ब्रेकिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड कितना होगा, तो ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे कि 1 मोल के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, आपने अभी पढ़ा, इज इक्वल टू H न्यू होता है या NH न्यू होता है, ठीक है। और H की जगह, न्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, C/λ रख सकते हो। N होता है 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, सिंपल सी बात है, इंटू 3 इंटू, अब C कितना होता है 3 इंटू सॉरी N कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, और H कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू, अब ये C कितना होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन, अब लैम्डा जो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो निकालना है हमने, ठीक है ना। तो लैम्डा तो हमने निकालना है, तो एनर्जी को नीचे ले आओ, एनर्जी आपको दी हुई है 242 किलो जूल पर मोल, 242 किलो जूल पर मोल, तो जूल में बदल लो, ठीक है ना, जूल पर मोल, ठीक है ना, पर मोल, ये आपका हो गया। तो बस अब आप जब यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो 492 आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा आंसर 494, ठीक है ना, 494, ठीक है। चलिए 57 की अगर बात करते हैं, 57 की बात, 57 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो भाई इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है ये बता करनी है। तो इसमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H/, दी हुई होती है, m मास है पार्टिकल का, v वेलोसिटी है, तो ये तो बात ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है डेल्टा t H/4 पाई, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा भाई, इसमें ये तो दे नहीं रखा कि डेल्टा E क्या है डेल्टा t क्या है। तो 57 का, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि ये पोजीशन और मोमेंटम जो है उनमें अनसर्टेनिटी को बता रहा है, तो ये भी सही माना जा सकता है, ठीक है। इसमें जो 57 का मेरे हिसाब से आंसर है वो डी है, कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल लेस है देन 2p। अब देखो 2s और 2p में किसकी एनर्जी है भाई, 2 और इसको s को 0 मान लो और इसको 1 मान लो, तो 2 0 कितना हो गया 2, और 2 और 1 कितना हो गया 3। तो जिसकी वैल्यू कम होती है 2n+l की, उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो 2s की एनर्जी तो कम है, लेकिन वो क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो बात सही है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सी की।
हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर सिमेट्री, ये भी बात ठीक है। तो ये तो सारे ऑप्शन सही हो गए, ठीक है ना। तो इसके हो सकता है ये मिसप्रिंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई हो। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना। हाँ, ये भी बात ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। 2s में आंसर आया 2, 2p में आया 3, तो जिसकी एनर्जी 2n+l कम आता है उसकी एनर्जी भी कम होती है। और ये भी पता है हमें हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं वो एक गुड सिमेट्री की वजह से होते हैं, ये भी बात सही है। और ये फिर हो सकता है कि भाई इसमें डेल्टा एनर्जी के टर्म में तो नहीं ले रखा या उसमें, तो हो सकता है मिसप्रिंट क्वेश्चन हो। उसके बाद 58 क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस जो है, बहुत रेडियस जो दे रखी है वो आपको इनमें पूछी गई है। तो बहुत रेडियस जो होता है वो होता है 0.529 इंटू n²/z। मतलब ये एक आपका ये मान के चलो एंगस्ट्रॉम में बहुत रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। n होता है वो ऑर्बिट जिसकी आप रेडियस निकाल रहे हो, तो वो कौन सी रेडियस की निकलवा रहा है, सेकंड वाले की। तो आप क्या करोगे 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो, तो 0.529 इंटू 4 आपने करना है। तो जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना। 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 9 10 11 और 4 पंजे 20 और 1 21, तो 1 पॉइंट मेरे हिसाब से तो 116 या 12 एंगस्ट्रॉम। 59 कह रहा है कि मोस्ट अबंडेंट, ये तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में टफ है। कह रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी है 75 किलो की है, उसमें ऑक्सीजन इतना, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, नाइट्रोजन इतना है। अब उस 75 किलो की बॉडी में से सारे हाइड्रोजन H2 से रिप्लेस कर दिए जाएं तो वो कितना वेट गेन कर लेगा। तो पहले तो आप ये बताओ इस 75 किलो की बॉडी में हाइड्रोजन कितने ग्राम है। भाई 10% हाइड्रोजन ग्राम है, ठीक है ना। तो 75 का 10% मतलब 7.5, यानी कि 7.5 ग्राम आपके पास H1 वाला हाइड्रोजन था। अब वो कह रहा है इसकी जगह H2 वाला अगर मैं रख दूँ तो क्या होगा। तो भाई H2 का मास जो होता है H1 से डबल होता है, तो यानी कि आपका 15 ग्राम हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा वो। 7.5 को अगर आप H2 से रिप्लेस करोगे तो 15 किलोग्राम, यानी कि कितना बढ़ गया भाई 7.5 से 15 हो गया, तो मतलब 7.5 किलोग्राम आपका बढ़ गया, इतना गेन हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। दोबारा बताता हूँ भाई 10% हाइड्रोजन है 75 का, मतलब 7.5 किलोग्राम आपका H1 वाला हाइड्रोजन था। अब इसमें कह रहा है कि सारे हाइड्रोजन को H2 से रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है 7.5 वालों को H2 से रिप्लेस करना है। लेकिन हमें पता है H1 वालों के मुकाबले H2 का मास डबल है, तो 7.5 अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो वो सारे के सारे 15 ग्राम में बदल जाएंगे, तो यानी कि 7.5 किलोग्राम जो वजन है वो उस आदमी का बढ़ जाएगा, ठीक है। 2017 में जेईई में क्वेश्चन आया था। उसके बाद 60 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सिंपल सी बात है, आप टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। अभी करके आए हम पीछे एंगुलर मोमेंटम, पहले ही क्वेश्चन ये था। ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजाइंड बाय द 4 क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल जो है is designed by 3 quantum number while the electron in an atom is designed by the 4 quantum number। सीधी सी बात है भाई, ऑर्बिटल जो है वो डिपेंड करेगा शेल कौन सी है, सब शेल कौन सी है, ऑर्बिटल कौन सा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 क्वांटम नंबर आती है, उसमें स्पिन क्वांटम नंबर भी जुड़ जाती है, ठीक है। आप तीसरी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की इन्होंने दे रखी है 1s2 2s2 2p3, लेकिन ये नीचे क्यों कर दिया भैया, ये तो गलत बात है, तो ऊपर ही रहना चाहिए बस। तो फिर यही वाला ऑप्शन सही है हमारा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी बस। अब हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4d 5f 5p 5f 6p ऑर्बिटल को उनके डिक्रीजिंग एनर्जी में लिखो। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है 6ठी या 7वीं बार आ रहा है, मेरी ये दूसरी वीडियो है, 7वीं या 8वीं बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ये पक्का आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, एक दे दिया आपको 4d, एक दे दिया आपको 5p, एक दे दिया 5f और एक दे दिया 6p। डिक्रीजिंग में लिखना है, तो पहले तो आप d की वैल्यू याद रखो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ठीक है ना। s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है ना, p के लिए 1। तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 7। अब वो पूछ रहा है डिक्रीजिंग, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 8 वाले की, यानी कि 5f की। उससे कम किसकी होगी, 7 वाले की, यानी कि 6p की। अब ये हो गए दोनों 6, तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम मानी जाएगी, तो इस 5p की थोड़ी ज़्यादा है देन 4d से।
तो ये अब देख लो कहाँ पर है आपका ऑप्शन 5F 6P 5P 4D, ये रहा। ठीक है, 61 का आपका क्या आंसर हो गया? सी। थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। ये मैंने पहले भी आपको बताया, जो आपकी लाइमन सीरीज होती है, एक लाइमन सीरीज है, एक बामर सीरीज होती है, और एक आपकी पास्चन सीरीज होती है, और एक आपकी ब्रैकेट सीरीज होती है, और एक होती है फंड। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। ये आपका यूवी रीजन में पड़ता है, ये आपका विजिबल रीजन में पड़ता है, और ये लास्ट आपकी आईआर रीजन में पड़ती है। तो अब ये बता दो, इसमें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल रीजन में है, तो विजिबल रीजन में कौन होता है? बामर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2019 यूजी नीट में आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिट इज लोवेस्ट इन। तो देखो 63 क्वेश्चन में वो कह रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेंशियम। वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोवेस्ट। तो किसकी एनर्जी जो होगी वो लोवेस्ट होगी? तो सिंपल सी बात है, जिसका साइज लार्ज है। ठीक है ना, उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी कम होगा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, 2s ऑर्बिटल की। उसके बाद 64 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग बाय फर्स्ट ऑर्बिट इन बोहर एटम इज इनकरेक्ट। तो ये कौन सी बात इनकरेक्ट है? यही वाली, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज ए डिस्टेंस ऑफ ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ए नॉट का मतलब होता है, ए नॉट को हम बोलते हैं बोहर रेडियस। ए नॉट को क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस। और बोहर रेडियस क्या होती है? सबसे पहली वाली ऑर्बिट की रेडियस को हम बोहर रेडियस बोलते हैं। तो और हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑर्बिट मान लो ये 1s है, इनफाइनाइट वाली में हाईएस्ट एनर्जी होती है। जब वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील करता है तो उसकी एनर्जी घटनी शुरू हो जाती है, और वो यहाँ पर आकर उसकी एनर्जी सबसे कम है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई। ठीक है ना, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं है, लोवेस्ट होगी जब वो ए नॉट में होगा। ए नॉट का मतलब होता है बोहर रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बाकी सारी बातें क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर है ही नहीं। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में